ये सॉरी फॉर डिले। छोटा बस 3 से 4 मिनट में इसको मैं वाइंड करता हूँ। अच्छा, ये हमने कंफर्म कर लिया। वन का आ गया तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट डेंसिटी फंक्शन है। अब इसको यूज करके आप प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बैटरी हैविंग लाइफ लेस देन 7। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखें तो ये बनता है आपके पास प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 7, राइट। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 7 ये बन रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस आप क्या कह रहे हैं। वो आपको पता है कि रैंडम वेरिएबल जो गिवन है उसकी रेंज क्या है। 0 to इन्फिनिटी है। 0 to इन्फिनिटी पूरी उसकी रेंज। और 7 यहाँ आ गया बिटवीन। लेस देन 7 रेंज जाना है तो मिनिमम रेंज 0 to 7। उसको इस विद रिस्पेक्ट दैट रेंज अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना तो वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो वो प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन 7 जो है वो उसकी बैटरी लाइफ तो वो क्या है 0 to 7 आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन की इंटीग्रेशन वैसे ही है जैसे आपने पहले की है, ठीक है। और पहले रेंज आपने 0 to लिमिट जो है वो 0 to इन्फिनिटी पुट की थी, अब 0 to 7 पुट कर देनी है। तो आपके पास जो है ये सॉल्व होके ये फंक्शन बन गया, ये उसकी प्रॉपर्टी का लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द गिवन फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। के की किस वैल्यू पे ये फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो हमें पता है ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। और कैसे पता चला, यहाँ से इसका उसने वैसे लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। वैसे भी रैंडम वेरिएबल की रेंज है वो इंटरवल में दी हुई है। अब इसको आपने क्या किया 0 to इन्फिनिटी की जो 5 लिखा हुआ है 5 में ये 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है उसको। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लेस देन। अच्छा, ये उसने प्रोबेबिलिटी भी साथ ही फाइंड की हुई। अच्छा, ये तो खैर उसने के फाइंड करना, हम फाइंड वैल्यू ऑफ के ये फाइंड करनी है यहाँ पे। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to इन्फिनिटी तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। फंक्शन फंक्शन के ऊपर जो भी एफ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो गया और उसकी फंक्शन की आपने वैल्यू पुट की और के की वैल्यू आपके पास ये आ गई 2.5, ठीक है। आप इसको यूज करके उसने प्रोबेबिलिटी भी पूछी हुई थी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लेस देन 5। तो लेस देन 5 है 0 to 5 के विद रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दिया, बाद में उसने उसकी के की वैल्यू भी पुट कर दी है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल। फिर आप उसको पहले के की वैल्यू फाइंड करके फिर सिंपली आप उसको कर सकते हैं। अब एक्स ग्रेटर देन 3 ये कैसे करेंगे। 3 से ऑनवर्ड, अब 3 से ऑनवर्ड कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो +3 से प्लस इन्फिनिटी तक आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। और लिमिट्स पुट की और आपके पास फाइनल आंसर ये वाला आ गया। बिटवीन टू पॉइंट्स जो है आपने प्रोबेबिलिटी है तो उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और एंडिंग पॉइंट 6 है। फंक्शन को इस रेंज के विद रिस्पेक्ट आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। और इंटीग्रेट करके लिमिट्स प्लग की तो उसका आंसर आ गया, ठीक है। ये बच्चे एक आके ये लास्ट ये इंपॉर्टेंट बात जो है ये आपने मतलब करनी कर, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कंटिन्यूस केस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल टू 7 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 7 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 7। ये अहम बात है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है वहाँ पे तो किसी भी फंक्शन के इक्वल हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है वहाँ पे इक्वलिटी मैटर नहीं करती। कोई ये बड़ा रेयर चांस है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एग्जैक्ट कोई वैल्यू ले। मतलब आपने कोई 1000 मेजर की, उसमें से हो सकता है कि कोई एक ऐसी वैल्यू एक मेजरमेंट या चंद एक मेजरमेंट आ जाए जिसमें जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू ले। जिसमें वो आपका वेट क्या है तो आप वेट का अगर आप मेजर करें प्रॉपर फिर मेजर करें तो उसकी वैल्यू जो है वो सपोज 60.55 है, 60.33 या 59.74 इस तरह से आएंगे। बड़ा एग्जैक्ट कोई रेयर मेजरमेंट होगी, कोई 1000 मेजरमेंट की है तो एग्जैक्ट 60 आ गए तो वो एग्जैक्ट वैल्यू लेने का चांस क्या होगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का 0 होगा, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ अगर इक्वलिटी साइन लगा हुआ है तब भी ठीक है, नहीं लगा हुआ तब भी ठीक है, दोनों इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, दिस वन इज, ठीक है। वो इसी वजह से
लेकिन दिस नॉट केस फॉर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में तो जाहिर है हम उसको अलग से देखते हैं, इसका मतलब कुछ और है। इसका कंटिन्यूस में इक्वलिटी साइन है नहीं है डजेंट मैटर, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम दिया। खुदा आपको सलाम रखे, जुम्मा मुबारक, जुम्मा पढ़ लीजिए। अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है, और थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक में फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है उसके साथ मैं आपको शेयर करूँगा। उनके ये इसी एक दो दिन में मैं आपको ये बेजियन स्पैम फिल्टर वाला जो लेक्चर है ना, ये मैं आपको दे दूंगा रिकॉर्ड करके। ये आपने ज़रूर प्रिपेयर कर लेना उसी तरह से, ठीक है। शायद उसके मैं बता दूंगा आपको कि वो क्वेश्चन कौन कौन से आपके करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह फी अमान अल्लाह।